हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं। एंड उसके बाद हम जानेंगे कि लिपिड प्रोफाइल के जो टेस्ट होते हैं उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। और उसके बाद हम जानेंगे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर जो टेस्ट आते हैं उनके कम होने या बढ़ने पर कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, या कह सकते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की मदद से हम किस किस बीमारियों के बारे में हम जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइज, अब हम बात करेंगे जो कि ये सबसे पहला टॉपिक हमारा कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में हम जानने दें तो बेसिकली इस टेस्ट में क्या होता है कि इस टेस्ट की हेल्प से हम ये पता लगाया जाता है कि आपकी बॉडी में फैट या वसा की कितनी मात्रा में ब्लड में प्रेजेंसी होती है। यानी इस टेस्ट की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि आपके ब्लड के अंदर फैट या वसा की कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है। और जैसे कि हम जानेंगे इसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ट्राइग्लिसराइड के बारे में, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, और लास्ट में जानेंगे कि नॉन एलडीएल या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो इन सभी टेस्टों के बारे में। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो टेस्ट आते हैं वो 6 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, और सेकंड होता है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, और थर्ड होता है हमारे पास एचडीएल, और फोर्थ होता है हमारे पास एलडीएल, और फिफ्थ होता है हमारे पास वीएलडीएल, और 6 नंबर पे जो आता है वो होता है नॉन एलडीएल, या हम कह सकते हैं नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो इन सभी टेस्टों के बारे में हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंतर्गत जो टेस्ट आते हैं उस टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके बढ़ने या कम होने पर क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स या कौन कौन डिजीज का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे लीवर के द्वारा बनता है। लीवर के द्वारा बनाए जाने वाला एक फैट या बैक्स सब्सटेंस भी हम इसको कह सकते हैं, और ये जो हमारे पाया जाता है ब्लड में पाया जाता है, और ये बॉडी वर्क के लिए भी हम इसको अच्छा माना जाता है, यानी बॉडी वर्क के लिए ये ज़रूरी होता है। सो अब बात करेंगे हम इसकी कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 200 होती है। अगर 200 mg/dl में इसको मेजरमेंट करते हैं, यानी डेसी लीटर में हम इसको मेजरमेंट करते हैं। अब बात करेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसके कम होने पर या बढ़ने पर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसमें क्या है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर क्या हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर क्या है कि इसको हम सीरियस कंडीशन या सीरियस डिजीज भी हम इसको कह सकते हैं। अगर किसी की ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या है कि उसको चेस्ट पेन हो सकता है, बीपी बढ़ने लगता है, मोर स्वेटिंग होने लगती है, और साथ ही साथ क्या है कि स्किन कलर भी चेंज होने लगता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि अब किसी भी व्यक्ति के ब्लड में अगर मान लीजिए 200+ अगर होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर, यानी ब्लड में, तो उस कंडीशन में क्या है कि कुछ कुछ केसेस में पाया गया है कि उसको हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने लगती है, यानी जैसे कि हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना। तो ये कई सारी गंभीर बीमारियां इसके बढ़ने पर हमें हो सकती हैं। सो अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के कम होने पर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसका कम होना जो है, कोलेस्ट्रॉल का कम होना बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। अगर ये किसी केसेस में देखा गया है, कुछ केसेस में पाया गया है
कि अगर ये कोलेस्ट्रॉल अपने नॉर्मल लेवल से नीचे ज़्यादा डाउन अगर जाता है तो उस कंडीशन में क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा सही तरीके से बॉडी के लिए नहीं हो पाता है, जिससे क्या है कि हमें कई सारी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सो ये हमने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके बढ़ने पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं और इसके कम होने पर भी हमें क्या हो सकती है। उसका नाम होता है ट्राइग्लिसराइड। अब हम बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और इसके बढ़ने पर हमें कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाया जाता है या इसके कम होने पर हम कौन कौन सी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। तो ट्राइग्लिसराइड एक तरह का बैक्स या फैट, हम इसको कह सकते हैं कि बैक्स या फैट सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में या ब्लड में इसको पाया जाता है। अब बात करेंगे हम इसकी नॉर्मल रेंज की। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 150 mg/डेसीलीटर में हम इसको काउंट करते हैं, यानी 150 के आसपास इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है और इसको काउंट जो कर सकते हैं यानी इसको मेजरमेंट जो किया जाता है वो mg/dl यानी डेसीलीटर में हम इसको मेजरमेंट करते हैं। सो अब बात करेंगे कि इस ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने पर कौन कौन सी दिक्कतें या कौन कौन सी डिजीज का यानी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि ट्राइग्लिसराइड अगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, यानी दिल से संबंधित आपको बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का आना या स्ट्रोक होना, और भी हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होती है जैसे कोरोनरी आर्टरीज डिजीज हो गई, हार्ट अटैक हुआ, तो ये सभी जो बीमारियां आती हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर यानी कोलेस्ट्रॉल उसकी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा इंक्रीज होती है, यानी जब भी लेवल इसका इंक्रीज होगा तो आपको हार्ट से रिलेटेड जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके ट्राइग्लिसराइड के कम होने पर कौन कौन सी दिक्कतें हमें हो सकती हैं। तो इसमें क्या है कि ट्राइग्लिसराइड ब्लड में मौजूद एक फैट होता है और ये जो है कि आपको दिल का मरीज भी बना सकता है और इसके कम होने पर भी क्या है कि आपको हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। यानी कि ये जो हमारा ट्राइग्लिसराइड अगर मान लीजिए किसी केस में कम होता है तो इसका कम होना भी शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और इसके कम होने पर क्या है कि हमें हार्ट अटैक का कारण भी ये कई बार बन चुका है या हो सकता है। तो ये हमने आपको बताया था ट्राइग्लिसराइड के बारे में कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कौन कौन सी डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड के कम होने पर हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। बस अब हम बात करते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, यानी अब हम बात करेंगे जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर जो थर्ड टेस्ट आता है यानी तीसरा टेस्ट आता है उसका नाम होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। सो हम बात कर रहे हैं कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या होती है और उसके बाद हम जानेंगे कि एचडीएल के बढ़ने पर हमें कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या इसके कम होने पर किस किस बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, यानी इस एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं या गुड कोलेस्ट्रॉल भी इसको कहा जाता है। ये सेल से फैट और कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए भी जाना जाता है। एचडीएल को क्या है कि बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इसको बेसिकली जो हम जानते हैं एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब जानेंगे हम इसकी कि नॉर्मल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज अगर बात की जाए तो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 40 के अराउंड होती है, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं mg/डेसीलीटर में। अब बात करेंगे कि इसके बढ़ने पर हमें एचडीएल के बढ़ने पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो एचडीएल क्या है कि एचडीएल के बढ़ने पर हमें हार्ट से रिलेटेड डिजीज का खतरा कम हो जाता है और जिससे हमें कोई भी हार्ट की डिजीज नहीं होती है। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल का लेवल बढ़ता है तो इस केस में क्या है कि आपको कोई भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं होती है और क्या है कि हार्ट से संबंधित बीमारियों का खतरा भी हमारी बॉडी के अंदर
कम हो जाता है। सो अब हम जानेंगे कि एचडीएल के कम होने पर हमें कौन कौन सी बीमारी या किस तरह की डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। तो ऐसे एचडीएल की कम होने पर क्या है कि हार्ट से रिलेटेड जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ, तो इन जैसी ये सभी गंभीर जैसी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर बढ़ने लगती हैं, और इससे क्या है कि ये हार्ट का कारण भी हमारी बॉडी के लिए बन सकता है अगर आपका एचडीएल बॉडी के अंदर कम होता है तो। सो गाइस, अब हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर फोर्थ टेस्ट के बारे में, कि इसका लिपिड प्रोफाइल का फोर्थ टेस्ट जो होता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन टेस्ट। सो अब हम जान लेते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, या हम कह सकते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके कम होने पर किस किस बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, इसका बढ़ना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और इसके बढ़ने पर क्या है कि हमें हार्ट से रिलेटेड जैसे कि हार्ट अटैक होना या आर्टरीज का ब्लॉक होना, तो ये सभी डिजीज हमें इसके बढ़ने पर हो सकती हैं। सो अब हम जानेंगे कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो इसकी ये जो होता है कि 100 के अराउंड होता है, यानी 100 के आसपास हम इसको मेजरमेंट करते हैं, और इसका मेजरमेंट जो लिया जाता है इसको एमजी यानी मिलीग्राम डेसीलीटर में हम इसको काउंट करते हैं। सो अब जानेंगे हम कि एलडीएल के बढ़ने पर हमें कौन कौन सी बीमारी पता लगाई जा सकती हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये हमारी जो हार्ट की आर्टरीज होती है यानी धमनियाँ होती हैं उसके अंदर जमा होने लगता है, यानी डिपॉजिट होने लगता है, और जिससे क्या है कि हमारी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और जिसके कारण क्या है कि हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हार्ट अटैक का बढ़ना चांसेस बन जाता है, स्ट्रोक का चांसेस बन जाता है, या ब्लॉकेज का चांसेस भी बढ़ जाता है। मान लीजिए कि एलडीएल अगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती हैं हार्ट की, वो धमनियाँ जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, उसके अंदर क्या है कि उसकी दीवारों के में जाके क्या है कि चिपकने लगता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारी हार्ट की आर्टरीज या धमनियाँ ब्लॉकेज होने लगती हैं, जिसके कारण क्या है कि हमें हार्ट अटैक से संबंधित या हार्ट अटैक भी हमें हो सकता है। अब जानेंगे कि इसके कम होने के लिए इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी एलडीएल के कम होने पर हमें कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि एलडीएल के कम होने पर क्या है कि आपको कैंसर इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन वो हो सकता है, और साथ ही साथ क्या है कि ये आपको ब्रेन वो का बढ़ावा भी आपको दे सकती है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के फिफ्थ टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसमें हम जानेंगे कि वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, और इसके बढ़ने पर हमें कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाते हैं, ये इसके कम होने पर हमें कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। यानी वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन टेस्ट, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल फैट या वसा सब्सटेंस होती है जो कि लीवर द्वारा बनती हैं, और हमारे क्या है कि ये शरीर की बाकी जो हमारे पार्ट्स होते हैं उसको वर्क करने के लिए अच्छा माना जाता है, सही तरीके से काम कराने के लिए हमारे हेल्प करता है। यानी अगर आपकी बॉडी, इसका जो मेन वर्क रहता है, इसका वर्क ये रहता है कि आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को वर्क कराने के लिए इसका ही अहम रोल रहता है। अब बात करते हैं हम इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है, इसकी जो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी नॉर्मल रेंज हम इसको काउंट करते हैं 30 के अराउंड, यानी 30 के आसपास इसको हम अराउंड इसके जो नॉर्मल रेंज को काउंट कर सकते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज काउंट कर रहे हैं हम इसको 30 के अराउंड कर रहे हैं, जो कि होती है हमारी mg/डेसीलीटर, यानी डीएल में हम इसको मेजरमेंट करते हैं। सो अब बात करेंगे कि इसके बढ़ने पर हमें कौन कौन सी डिजीज या बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो वीएलडीएल के बढ़ने पर आपकी जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेज बढ़ जाता है,
यानी जो आपकी ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी एकदम सख्त हो जाती हैं, यानी टाइट हो जाती हैं, जिसके कारण क्या है कि आपको ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, यानी आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या है कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके कम होने पर हमारी जो VLDL के कम होने पर क्या होता है। तो VLDL के कम होने पर बेसिकली क्या है कि ट्राइग्लिसराइड और LDL के निम्न लेवल से जुड़ा गया है, यानी VLDL के जो VLDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसके कम होने को क्या है कि ट्राइग्लिसराइड और LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके निम्न लेवल से हम इसको जोड़ा गया है, जिससे क्या है कि आपको हार्ट डिजीज भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लास्ट टेस्ट के बारे में। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का लास्ट टेस्ट क्या होता है, तो उसका नाम होता है हमारे पास क्या है कि नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसमें हम जानेंगे नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल रेंज के बारे में कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके इंक्रीज यानी इसके बढ़ने पर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या इसके कम होने पर भी हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करने वाले हैं 1 बाय 1 इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो ये नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है कि ये पैरामीटर आपके ब्लड में मौजूद जो एचडीएल होता है उसके लेवल को घटा करके कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के बारे में बताता है, यानी जो आपकी ब्लड में मौजूद एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को घटा करके ये टोटल यानी कुल कोलेस्ट्रॉल देता है। सो अब हम बात करेंगे इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो नॉन एचडीएल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 130 के अराउंड होती है, और हम इसको मेजरमेंट जो करते हैं mg/डेसीलीटर में हम इसको मेजरमेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके बढ़ने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नॉन एचडीएल के बढ़ने पर क्या है कि हमें हार्ट से रिलेटेड कई सारी गंभीर बीमारियां होने लगती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का होना, स्ट्रोक होना, चेस्ट पेन होना, या बीपी बढ़ना, या मोर स्वेटिंग भी हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वंस अगेन।